एक छोटे से शहर में आरती नाम की एक युवती अकेले रहती थी। वह एक शांत और स्वतंत्र जीवन जीती थी। हालांकि पिछले कुछ दिनों से आरती को कुछ अजीब लग रहा था। हर रात उसे एक अनजानी आवाज सुनाई देती थी। यह आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन आरती इसे स्पष्ट रूप से सुन सकती थी। आवाज में कुछ ऐसा कहा जाता था, मैं तुम्हारे साथ हूं। आरती बहुत डर गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि यह आवाज कहां से आ रही है और इसका क्या मतलब है। उसने अपने दोस्तों और परिवार को इस बारे में बताया, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता था। वे कहते थे कि वो सिर्फ अपनी कल्पना कर रही है। एक रात जब आरती सो रही थी तो आवाज फिर से सुनाई दी। इस बार आवाज बहुत ही करीब थी और ऐसा लग रहा था कि यह उसके कान के पास फुसफुसा रही है। आरती डर के मारे कांप उठी और उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। आरती बहुत डर गई थी। वो नहीं जानती थी कि आवाज कौन कर रहा है और यह उसका पीछा क्यों कर रहा है। वो सो नहीं पा रही थी और हर समय उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। एक दिन आरती ने फैसला किया कि वह इस मामले की तह तक जाएगी। उसने एक निजी जासूस को काम पर रखा और उसे कहा कि वो उस आवाज के बारे में पता लगाए। जासूस ने कई दिनों तक जांच की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वो नहीं समझ पा रहा था कि आवाज कहां से आ रही है और इसका क्या मतलब है। वो सोच रहा था कि क्या आरती वाकई में अपनी कल्पना कर रही है। एक दिन जासूस को एक अजीब बात पता चली। उसने पाया कि आरती के घर के पास एक पुराना घर है जो कई सालों से खाली पड़ा है। जासूस ने सोचा कि यह घर उस आवाज का स्रोत हो सकता है। जासूस ने उस पुराने घर में जांच की और उसे पता चला कि वहां एक गुप्त कमरा है। उस कमरे में एक पुरानी टेप रिकॉर्डर थी और टेप रिकॉर्डर में वही आवाज रिकॉर्ड की हुई थी जो आरती को सुनाई देती थी। जासूस ने आरती को ये बात बताई और आरती को बहुत बड़ी राहत मिली। अब वो जानती थी कि वह अपनी कल्पना नहीं कर रही थी और उसका पीछा कोई नहीं कर रहा था। जासूस ने पता लगाया कि उस पुराने घर में रहने वाला एक व्यक्ति था जो कई साल पहले मर चुका था। वो व्यक्ति एक मानसिक बीमार व्यक्ति था और वह अक्सर खुद से ही बातें करता था। जासूस ने सोचा कि उस व्यक्ति की आत्मा ही वो आवाज है जो आरती को सुनाई देती थी। आरती को इस बात से बहुत दुख हुआ, लेकिन वह अब खुश थी कि वह सच जानती थी। वो अब उस पुराने घर के पास नहीं जाती थी और वह अब उस आवाज को नहीं सुनती थी। वह अब शांति से जी रही थी। लेकिन कुछ समय बाद आवाज फिर से सुनाई देना शुरू हो गई। इस बार आवाज में कुछ अलग था। आवाज में एक उदासी थी और ऐसा लग रहा था कि वह मदद मांग रही है। आरती फिर से डर गई, लेकिन उसने फैसला किया कि वो इस बार उस आवाज की मदद करेगी। वो उस पुराने घर में गई और उस गुप्त कमरे को खोला। उसने टेप रिकॉर्डर को रोक दिया और उसमें रिकॉर्ड की हुई आवाज को सुना। आवाज एक आदमी की थी। वो आदमी बहुत दुखी था और वह अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। वो बार बार कह रहा था कि वो यहां नहीं रहना चाहता है और वो यहां से निकलना चाहता है। आरती को उस आदमी की बातें सुनकर बहुत दुख महसूस किया। वो समझ गई कि वह आदमी क्यों फंसा हुआ है। वो अपनी जिंदगी में बहुत से अफसोस और पछतावे से ग्रस्त था और वो उन्हें भूल नहीं पा रहा था। आरती ने उस आदमी की आत्मा से बातें की और उसे समझाया कि उसे अपने अफसोस और पछतावे को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। आरती ने उस आदमी की आत्मा को बताया कि इस दुनिया में अभी भी बहुत से लोग हैं जो उससे प्यार करते हैं और उसकी यादों को संजोते हैं। वो उस आदमी की आत्मा को ये भी बताया कि वह इस दुनिया में अपनी जिंदगी की गलतियों को सुधारने का मौका मिल सकता है। आरती ने कई दिनों तक उस आदमी की आत्मा से बातें की। वो उसे समझाती रही और उसे हिम्मत देती रही। आखिरकार उस आदमी की आत्मा को शांति मिल गई और वो उस पुराने घर से मुक्त हो गई। आरती को बहुत खुशी हुई कि वो उस आदमी की मदद कर पाई। वो अब उस आवाज को नहीं सुनती थी और उसे अब उस पुराने घर से डर नहीं लगता था। वो अब शांति से जी रही थी और उसे पता था कि वो इस दुनिया में अकेली नहीं है। कुछ समय बाद आरती को ऐसा लगा कि वो फिर से अकेली नहीं है। उसे महसूस होता था कि कोई उसकी मदद कर रहा है और उसका ख्याल रख रहा है। आरती को पता नहीं था कि यह कौन है, लेकिन वो जानती थी कि यह उस आदमी की आत्मा है जो उसे शांति मिलने के बाद भी उसकी रक्षा कर रही है। आरती बहुत खुश थी कि उसके जीवन में एक बार फिर से शांति और खुशी आ गई है। वो उस आदमी की आत्मा के लिए हर साल एक प्रार्थना करती थी और उसका शुक्रिया अदा करती थी। वो जानती थी कि उस आदमी की आत्मा हमेशा उसके साथ रहेगी और उसकी रक्षा करेगी। एक दिन आरती ने उस पुराने घर के पास एक छोटा सा मंदिर बनवाया।
उसने उस मंदिर में उस आदमी की आत्मा की एक मूर्ति रखी और हर दिन उसकी पूजा करती थी। आरती का मानना था कि उस आदमी की आत्मा अब भी उसके साथ है और वो उसका मार्गदर्शन कर रही है। आरती अब खुश और संतुष्ट जीवन जी रही थी। वो उस आदमी की आत्मा के लिए हमेशा आभारी रहेगी जिसने उसे अकेले नहीं छोड़ा और उसकी मदद की। आरती की कहानी हमें सिखाती है कि इस दुनिया में कोई भी अकेला नहीं है और हर किसी की जिंदगी में कोई न कोई हमारा साथ देता है, चाहे वह इंसान हो या आत्मा।